तो आज हम फ्यूजन पेज के ऊपर एक कंपोजिशन बनाएंगे, जिसके ऊपर हम ट्राई करेंगे कि जो कुछ अब तक हमने सीखा है वो सब कुछ कवर करें। तो फ्यूजन पेज पर एनिमेशन बनाने के लिए मैं यहाँ से फ्यूजन कंपोजिशन लूँगा और अब इसको फ्यूजन पेज पे ओपन कर लेते हैं। अब मैं एक बैकग्राउंड लेकर आता हूँ। बैकग्राउंड मैंने एसेट्स फोल्डर में रखा हुआ है, तो आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इस बैकग्राउंड को मैं मीडिया आउट से कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं ऐसे टेक्स्ट नोट लेकर आऊँगा। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया रेक्टेंगल के साथ। इसका फॉन्ट मैंने दी बोल्ड ही रखा हुआ है, ये फॉन्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ले आता हूँ, इनके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कमांड सी कमांड बी, इसे कॉपी करके मैंने इसे मर्ज से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक और मर्ज बन गई। इसको उठा के मैं नीचे ले आता हूँ। एक बार फिर कॉपी लेता हूँ इसकी मैं। इसको कनेक्ट कर दिया मर्ज के साथ। बस को मैं इसके साथ मैच कर देता हूँ। जी यहाँ पे अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे डाविंची रिजॉल्व का एक लोगो लेकर आऊँगा, पीएनजी बैकग्राउंड वाला। तो मैं अपने एसेट्स में चले जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से लोगो भी उठा कर ले आता हूँ। सही है, और इस लोगो को मैं कनेक्ट कर देता हूँ मर्ज के साथ। इसका साइज़ में रिसाइज कर देता हूँ। कुछ ऐसे। तो अब ये कुछ एलिमेंट्स आ गए हैं जिनको पे मैंने वर्क करना है। तो मैं अब इसको 3D इन्वायरमेंट में ले आता हूँ। 3D इन्वायरमेंट में लाने के लिए मुझे इसको सारे को उठा के यहाँ से अनलिंक करना पड़ेगा, जो कि शिफ्ट से मैं प्रेस करके इसे अनलिंक कर देता हूँ। सही है। यहाँ से मैं अपनी चीज़ें ले आता हूँ, जिसमें मेरे पास होगा यहाँ पे रेंडर 3D, कैमरा नोड, मर्ज 3D एंड देन इमेज प्लेन 3D। सही है। रेंडर 3D को मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। इसको तुम साइड पे कर देता हूँ। रेंडर 3D को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। सही है। उसके बाद मर्ज 3D को कनेक्ट कर दिया मैंने इसके साथ। देन इमेज प्लेन 3D को के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, और साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया कैमरा को। सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको उठाऊंगा और इसको कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ। सही है। और बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी लेने के लिए हमेशा इनके साथ एक बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। सही है। तो बैकग्राउंड को मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ। अब मैं मर्ज 3D को यहाँ से वन प्रेस करके ओपन करता हूँ। अब मैं कैमरा को थोड़ा पीछे ले आता हूँ। तो कैमरा को पीछे लाने के लिए मुझे अच्छा, तो अब मैं टेक्स्ट को एनिमेट करूँगा। ईच टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए मुझे यहाँ से 0 फ्रेम पे जाना पड़ेगा, और टेक्स्ट वन के ऊपर रहते हुए मुझे यहाँ से फॉलोवर्स को इनेबल करना पड़ेगा। ये वो एनिमेशन है जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ी हो, तो ये आपके लिए नई चीज़ होगी। उसके लिए फॉलोवर्स पे मुझे इनेबल करने के बाद मुझे मॉडिफायर में जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले मुझे इसका डिले करना पड़ेगा कि कितना डिले रखना है इसको। मैं इसे एस्टिमेटेड 0.5 कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे शेडिंग में जाऊँगा। शेडिंग में जाके उससे पहले तो डायमंड में लगाऊंगा ओपेसिटी के ऊपर। ओपेसिटी का डायमंड यहाँ पे लगा के 5 फ्रेम्स के ऊपर आके मैं इसको फिर एक और डायमंड लगाऊंगा, और देन 0 के ऊपर जाके मैं इसको यहाँ पे 0 कर दूँगा। तो अब ये कुछ ऐसे ओपेसिटी से 0 से 100 पर आएगा। सही है। तो फॉलोअर्स की कुछ समझ आ गई होगी आपको। फॉलोअर्स में इनके ईच कैरेक्टर अलग अलग ओपेसिटी के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और प्ले करते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ यहाँ पे, और पोजीशन के ऊपर आके मैं यहाँ से एक्स और वाई पोजीशन के ऊपर मैं एक डायमंड लगाता हूँ यहाँ पे 0 पे। सही है। अब मैं जैसे मैंने डायमंड प्रेस किया ना, तो ये पे पाथ 1 ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। तो इसे आपने घबराना नहीं है। वापस आप फॉलोवर्स पे क्लिक करोगे तो वापस उस जगह पर आप आ जाओगे। सही है। अब मेरा कीप लगा हुआ है, तो मैं इसे हल्का से नीचे कर देता हूँ। -1 2
देन मैं यहाँ पे जब ऊपर आऊँगा यहाँ पे इसमें ऊपर कर देता हूँ, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। सही है, ये नीचे से आएगा ऊपर। तो अगर आपने और नीचे करना है तो यहाँ पर आए, आप इसे और नीचे करते हैं तो ये ऐसे होगा। अब ये सेम चीज़ मैं इनके ऊपर अप्लाई करूँगा। इसके ऊपर आके मैं इसको दोबारा से अगेन फॉलोअर्स में जाऊँगा। फॉलोअर्स में जाके मैं दोबारा से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए कि इसके फॉलोअर्स एनिमेशन करना कैसे है। तो मैं यहाँ पे मॉडिफाइज में आके यहाँ से मैं शेडिंग में जाऊँगा। शेडिंग में जाके मैं सबसे पहले ओपेसिटी को की फ्रेम लगाऊंगा। देन 5 फ्रेम्स के ऊपर रहते हुए मैं इसको दोबारा की फ्रेम लगा के इसे मैं यहाँ से वापस जाके 0 पर जाके इसमें 0 कर दूँगा। अब इसमें डिफरेंस पता लग गया आपको कि उस फॉलोअर्स का एनिमेट कैसे हो रहा है और ये सिंपल ओपेसिटी वाला कैसे आ रहा है। अब ये ऐसे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से टाइम डिले में जाके यहाँ पे हमने इसे 0.5 नहीं किया, हम 0.5 कर देते हैं। अब ये भी सेम वैसे ही आएगा। सही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे शेडिंग में जाऊँगा। शेडिंग में जाके मैं अब पोजीशन वाले की फ्रेम को इनेबल करूँगा यहाँ से। देन ये वापस ऑटोमेटिकली आएगा, जैसे परेशानी हो रहा है इसे दोबारा से डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। और 0.5 के ऊपर थोड़ा सा आगे आगे मैं इसे सबसे पहले तो पीछे से मैं इसे नीचे लेके आऊँगा। माइनस माइनस 0.5 ठीक है, पर आगे यहाँ पे आगे से मैं ले आऊँगा तो ये ऐसा हो जाएगा। सही है, अब ये सारी एनिमेशन एक टाइम पर ही हो रही है, इसका हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे जहाँ पे ये एनिमेशन स्टॉप हो रही है कुछ यहाँ पे आके मैं यहाँ से मैं ट्रैकिंग को इनेबल कर दूँगा और ट्रैकिंग को रखूँगा मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे। सही है, और राइट आफ्टर ऑलमोस्ट 10 फ्रेम्स मैं इसको वापस ले आऊँगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म में जाके मैं यहाँ से इसको छेड़ता हूँ एक्स को। सही है, और यहाँ पर आगे से मैं इनेबल कर देता हूँ, जैसे हो जाएगा। सॉरी मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाना भूल गया था तो दोबारा लगाता हूँ इसमें। तो अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो अब ये तीनों एनिमेशन एक ही टाइम पर हो रही हैं। सही है, अब इसको भी एनिमेट कर देते हैं। जो हमारा ये डेविंची रिजॉल्व का लोगो है इसको मैं यहाँ से ला के एनिमेट कर दूँगा। इसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म नोड लेकर आऊँगा, वो चाहे मैं यहाँ से ले आऊँ या मैं शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करके वहाँ से टाइप कर लूँ। मैं यहाँ से इसको इनेबल करके से 0 कर देता हूँ। सही है, और राइट आफ्टर ऑलमोस्ट 6 फ्रेम्स मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। एंड देन 3 फ्रेम्स वैसे वापस लेता हूँ, एक पॉपअप एनिमेशन बन जाएगी। सही है, अब हम चलते हैं अपने सप्लाइन पेज के ऊपर। मैं यहाँ सबको एक ही बार पकड़ लेता हूँ यहाँ से। सही है, इसको भी मैंने इनेबल कर दिया, टेक्स्ट को भी। देन टेक्स्ट 2 1, देन टेक्स्ट 2 1 1 1, देन ट्रांसफॉर्म। सही है, यहाँ पे जूम टू फिट कर दिया मैंने यहाँ से, और सबको मैंने एक ही बार कमांड ए से सेलेक्ट करके मैंने प्रेस कर दिया F। सही है, देन मैं टी प्रेस करूँगा। टी प्रेस करके मैं इसको हल्का सा और ज़्यादा स्मूथ कर दूँगा, और इसके बाद मैं इसको ऑफ करके मैं आ जाऊँगा की फ्रेम्स के ऊपर, क्योंकि मैंने सबको एक ही बार तो एनिमेट करना नहीं है। सबको मैंने ऐसे इनेबल कर दिया। पहली एनिमेशन मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सही है, डेविंची रिजॉल्व वाली। तो इसको मैं देखता हूँ ये कहाँ पे बंद होती है, ऑलमोस्ट यहाँ पे। सही है, उसके बाद में मेरी दूसरी एनिमेशन होगी ये वाली, इसको मैं उठाऊँगा यहाँ से और इसको उठा के मैं आगे ड्रैग कर दूँगा यहाँ पे। सही है, अभी पहले ऐसे आएगा, देन ये आएगा, और उसके बाद में फिर जब ये कंप्लीट होगी कुछ यहाँ पे मैं इसको लेके आऊँगा, और जो हमारे पास है डेविंची रिजॉल्व इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, और इस PNG को इसको मैं उठाता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ से। तो अब ये सारी एनिमेशन कुछ ऐसे हो जाएगी। सही है, अच्छा अब हमने अपनी एनिमेशन कंप्लीट कर ली है। सही है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा और सिनेमैटिक बनाने के लिए मैं इसके नीचे एक और बैकग्राउंड लगाऊंगा।
उस बैकग्राउंड को लगाने के लिए मैं ये सारी चीज़ों को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके अनलिंक कर देता हूँ। सही है। तो अब हमारे पास इमेज प्लेन 3D के ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली वाइट स्क्रीन है। तो मैं यहाँ से अपना बैकग्राउंड ड्रैग कर लेता हूँ, विच इज़ ग्रिड, राइट। अब बैकग्राउंड को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, इमेज प्लेन 3D के साथ। देन यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड आ गया है। सही है। यहाँ से बैकग्राउंड को मैं इनका सा जूम आउट भी कर देता हूँ, यहाँ से फिट टू स्क्रीन। सही है। अब मैं यहाँ से एक और इमेज प्लेन 3D लेकर आऊँगा यहाँ पे, और इन मर्ज को, इसके लास्ट मर्ज को मैं इमेज प्लेन 3D से कनेक्ट कर दूंगा, और देन इसको मैं कर दूंगा मर्ज 3D के साथ। सही है। तो ये कुछ ऐसे शो होगा। तो यहाँ से इमेज प्लेन 3D के साथ मैं ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से इसको जूम आउट कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे थोड़ा सा बाइल लेकर आता हूँ यहाँ पे। सही है। अब मैं इसे करता हूँ जूम आउट, इससे मैं एडजस्ट कर दूंगा कुछ यहाँ पे। सही है। बैकग्राउंड के ऊपर मैं थोड़ा सा वर्क करने के लिए मैं यहाँ पे एक नोड लेकर आऊँगा, बेंडर। बेंडर मेक श्योर कीजिएगा बेंडर नोड इमेज प्लेन 3D के बाद में है। सही है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। ये हमारा बैकग्राउंड है और ये हमारा जो है आगे वाली सारी एनिमेशन। सही है। तो बैकग्राउंड पे इस वक्त मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा बाय पे, कुछ ऐसे। तो अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हो। सही है। तो यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे कितना डेप्थ क्रिएट हो चुकी है इसके अंदर, इस सीन के अंदर। अब मैं अपने आगे वाले जो टेक्स्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा काम करूँगा। सबसे पहले मैं टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा ग्लो ऐड कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो जाए। ग्लो की ओपेसिटी को मैं, ग्लो साइज़ को मैं ऑलमोस्ट 50 के अराउंड रख देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इवन कि हमारा जो ये टेक्स्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा बॉटम पे टॉप पे लगा हुआ है यहाँ पे। इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, कुछ यहाँ पे। सही है। अब इसी ग्लो को मैं इसके साथ भी ऐड कर देता हूँ। कमांड सी किया, वहाँ से इस नोट को सेलेक्ट कर मैंने कमांड भी कर दिया, यहाँ पे भी ऐड हो गया। सही है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ, कुछ ऐसे। तो अब ये कुछ ऐसे हो गई है। तो अब मैं कैमरा के ऊपर काम करूँगा, कैमरा को मैं एनिमेट करूँगा अब मैं। सही है। तो कैमरा को एनिमेट करने के लिए मैं कैमरा की एनिमेशन को इनेबल करता हूँ यहाँ से। सही है। और इसके ऊपर मैं इन सब बटन को इनेबल कर देता हूँ। इसके बाद मैं कैमरा को यहाँ पे लेके आऊँगा। यहाँ से मैं इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे। सही है। सो जूम इन करते हैं इसको मैं, नॉट टू मच। यहाँ पे इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। अब मेक श्योर कीजिएगा कि आप यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पर हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फ्रेम को उठा के यहाँ से ले आऊँगा लास्ट पे, और सॉरी फर्स्ट पे। सारे फ्रेम्स को मैंने उठाया और मैं इनको लेकर आ गया 0 फ्रेम के ऊपर। तो मैं, मेरी एनिमेशन यहाँ से शुरू हो रही होगी। सही है। और अब मैं यहाँ से जाता हूँ ऑलमोस्ट इनके हाफ फ्रेम्स के ऊपर, तो कुछ ये बनेगा। सही है। तो यहाँ से आके मैं अब इसको लेके आऊँगा यहाँ पे।
नंबर्स को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए तो आप। तो बेसिकली मैंने आपको पहले सारा कैमरा ट्रैकिंग सारा सिखाया हुआ है, सॉरी कैमरा एनिमेशन। तो अगर आप इन नंबर्स को फॉलो कर लेंगे तभी आपको ये एनिमेशन मिल जाएगी। अब लेट्स से मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ा स्लो हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से उठाऊँगा इसको और इसको मैं थोड़ा सा करीब ले आऊँगा, कुछ इतना करीब के यहाँ तक। इसको दोबारा से देखता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सप्लाइंस में जाऊँगा। सप्लाइंस में जाके मैं इसको पहले मैं की फ्रेम्स को बंद कर देता हूँ। जूम टू फिट करके इसको मैं कमांड ए सेलेक्ट करके इसे मैं एफ प्रेस कर दूँगा, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा ये। और मैं इसके इस एनिमेशन को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ स्मूथ। तो अभी ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ से स्लो है और यहाँ से आके हो गया तेज़। सही है। तो अब मैं इसके ऊपर एंड पे थोड़ा सा चीज़ें ऐड करूँगा ताकि और भी ज़्यादा सिनेमैटिक बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके अंदर ग्रेन्स ऐड करूँगा। ग्रेन्स को यहाँ से चेक कर सकते हो। सही है। तो ग्रेन्स को मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगा यहाँ पे, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैं यहाँ पे कैमरा शेक ऐड करूँगा। कैमरा शेक अगर आप देखोगे तो ऐसे मूव करेगा जब इसे कुछ ज़्यादा मूव कर रहा है। सही है। तो मैं यहाँ पे कैमरा शेक को थोड़ा सा स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसकी पोजीशन को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। अब ये कुछ ऐसे होगा। स्ट्रेंथ को मैं और स्पीड को भी थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ यहाँ पे। वैसे तो मैंने भी कैमरा शेक बना के रखा हुआ है, लेकिन इसे थोड़ा और छेड़ते हैं। थोड़ी स्पीड तेज तेज है इसकी, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं। स्ट्रेंथ को भी ओवरऑल कम करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा होगा। इसको से पीछे ले जाता हूँ ना मैं, ताकि पूरे एनिमेशन समझ आए वो कह रहा है। यहाँ पे ला के मुझे लगता है मेरा कैमरा थोड़ा सा ऐसे काम होना चाहिए था। अब ठीक है। इवन कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा थोड़ा सा और अच्छा वर्क करे तो मैं इसलिए आता हूँ यहाँ से। सही है। अब सही है। राइट। बताने का मकसद है कि जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, आप जिस तरह चीज़ों को छेड़ोगे उतना आपको समझ आएगी। सही है। तो अब मैं इसके ऊपर हल्का सा विनियट भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। और इस विनियट को मैं थोड़ा सा साइज थोड़ा सा कम करूँगा इसका मैं ना कैमरा शेक को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कैमरा शेक को रिमूव मैं करता हूँ यहाँ से। सही है। और मैं यहाँ से कैमरा शेक लेके आता हूँ जो मैंने बना के रखा हुआ है। आपको मैं ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा साथ में, ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ये वाला। सही है। इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे। हाँ, अब ये सही है। सही है। तो विनियट को मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ यहाँ पे ला के। तो ये हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। सही है। तो आप इस नोट्स को ज़रा देखें, इसकी वजह से हमने काम किया है, तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर किया है इसके अंदर। मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे रेंड 3D के ऊपर रहता हूँ, मैं सेटिंग में जाकर जैसे मोशन ब्लर ऐड कर देता हूँ। सही है। तो अब मैं इसको रेंडर करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी बनी है।